बताएंगे आपको एससीओ के बारे में। ठीक है, एससीओ के बारे में समान नागरिक संहिता ईसीसी जिसे कहते हैं उसके बारे में बताएंगे, और वन नेशन वन इलेक्शन उसके बारे में बताएंगे, महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, और रुद्रम एक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहला है 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, महत्वपूर्ण है, और 23वां कहाँ हुआ था। तो 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, 24वां याद रखना, 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना, लेकिन इसकी चेंज हो गई है, नूर सुल्तान हो गई। ठीक, कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में हुआ। 4 जुलाई 2024 को हुआ, कौन सा, 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन। फिर क्या हुआ कि 2023 में क्या हुआ था, ईरान इसमें शामिल हुआ। 2023 में ईरान शामिल हुआ, 90 नंबर का सदस्य बना। किस नंबर का, 9वां सदस्य बना। इस समय 10वां कौन सदस्य बना है, बेलारूस बना, याद रखना। 10वां कौन बना है, बेलारूस। 10वां सदस्य कौन बना है एससीओ का, बेलारूस बना है 2024 का। ठीक, कहाँ हुआ, कजाकिस्तान अस्थाना में। ठीक, अब बात करेंगे चीन के किंगदाओ शहर को 2024-25 की एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। कौन सा शहर है चीन का, किंगदाओ शहर को एससीओ संगठन की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी क्या किया गया, घोषित किया गया। क्लियर। फिर अगला है एससीओ की स्थापना कब हुई थी। तो एससीओ पहले था संघाई सहयोग संगठन था, यह 1996 में गठित हुआ था। ठीक, संघाई 5 के नाम से, किससे, संघाई 5 के नाम से एससीओ की स्थापना 1996 में हुई। इसमें कौन कौन देश थे, रूस, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 जो सदस्य देश थे जब इसकी एससीओ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में कितने सदस्य हो गए, 10। 10वां हो गया बेलारूस, 9वां हो गया ईरान। ठीक, फिर 15 जून 2001 को क्या हुआ, 15 जून 2001 को संघाई अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के एक संगठन के रूप में एससीओ की स्थापना हुई। ये राष्ट्रीय स्तर के पहले थे, पास पड़ोस के, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एससीओ की स्थापना हुई कब, 15 जून 2001 को। फिर इसमें क्या हुआ, 6 सदस्य, 6वां सदस्य कौन बना, उज्बेकिस्तान। पहले रूस, चाइना, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, इतने सदस्य थे। फिर 6वां कौन आ गया, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, क्या है, ताशकंद, हाँ, जहाँ पर वो प्रधानमंत्री जी का देहांत हुआ था। ठीक, फिर एससीओ का जो सचिवालय है वो कहाँ है, बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, और चीन की मुद्रा क्या है, युआन या रेवेन्यू, याद रखना। ठीक, अब एससीओ का विस्तार हुआ फिर 2017 में, तो भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने 2017 में। ठीक, कब बने भारत पाकिस्तान, 2017 में। तो फिर से देखिए, 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान अस्थाना 4 जुलाई 2024 को हुआ। 2023 में ईरान इसका 9वां सदस्य देश बना था, और 10वां सदस्य देश जो बना है बेलारूस 2024 में बना। कजाकिस्तान में इसका सम्मेलन हुआ। ठीक, अब बात करें चीन के किंगदाओ शहर को एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। एससीओ पहले क्या था, 1996 में गठित हुआ संघाई 5 के नाम से। इसमें सदस्य रूस, चाइना, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, इतने सदस्य देश थे, 5 थे। ठीक, इसलिए इसको संघाई 5 पहले कहते थे। फिर 15 जून 2001 को संघाई ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में एससीओ की स्थापना की। ठीक, फिर इसमें 6वां सदस्य शामिल हुआ उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी ताशकंद। ठीक, फिर एससीओ का सचिवालय कहाँ हुआ, बीजिंग में हुआ। कहाँ, बीजिंग, चाइना में। फिर इसका विस्तार हुआ 2017 में, तो भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य देश बने। ठीक, अब बात करेंगे अगला, वो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रुद्रम फर्स्ट मिसाइल का प्रक्षेपण कहाँ से हुआ, कब किया गया। तो रुद्रम फर्स्ट मिसाइल हवा से सतह पर, हवा से सतह पर मार करने वाली है स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक, तो भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल प्रक्षेपण किया है, याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या है, रुद्रम फर्स्ट है। ठीक, इसको इसका परीक्षण डीआरडीओ द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया। किसके द्वारा, डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित करके इसको बना के वायुसेना को दिया है। ठीक, अब बात कर रहे हैं मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की अलग अलग ऊंचाइयों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की अलग अलग ऊंचाई से प्रक्षेपित किया है। फिर से देखो, रुद्रम फर्स्ट मिसाइल हवा से सतह पर है। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण किया है और भारतीय वायुसेना को समर्पित किया है। ठीक, फिर मिसाइल को 500 मीटर से लेकर या 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर कहीं से आप प्रक्षेपित कर सकते हैं। ठीक,
अब है समान नागरिक संहिता। भारत का पहला राज्य कौन सा जहां समान नागरिक संहिता लागू थी? गोवा थी। लेकिन गोवा जो था वो भारत के स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों द्वारा लागू की गई थी, इसलिए। ठीक। अब होती क्या है भारत समान नागरिक संहिता? तो भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए समान कानून होंगे। चाहे विवाह से लेकर हो, तलाक से लेकर हो, या किसी भी धर्म से लेकर, सबके लिए क्या हो जाएंगे? समान कानून हो जाएंगे, चाहे वह किसी धर्म या जाति का हो। ठीक। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। ठीक। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। इसके आधार पर क्या हुआ? गोवा स्वतंत्रता से पहले 1867, याद रखना अभी इसलिए इम्पोर्टेंट रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड पहला राज्य स्वतंत्रता के बाद बन गया है। तो गोवा जो था स्वतंत्रता से पहले 1867 में यहाँ समान नागरिक संहिता लागू हुई थी। ठीक। अब क्या है इसमें कौन कौन? अब उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड जो है स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक। लेकिन यह विषय किस सूची का है? संवर्ती सूची का। कितनी सूचियां होती हैं? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में दोनों लोग क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। ठीक। अब इसमें इसकी जो समिति गठित हुई थी उस किसके अंतर्गत गठित हुई? तो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, ये इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक। रंजना प्रकाश देसाई के मार्गदर्शन में कमेटी गठित हुई थी। इसके नेतृत्व में 5 और सदस्य थे। कितने थे? 5 सदस्य। तो रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एक समिति गठित की गई थी। अब इसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया था। अब इसमें क्या है? हिंदू व्यक्तिगत कानून के लिए अलग कानून है, मुस्लिम के लिए अलग, ईसाई के लिए। देखिए इसमें क्या है कि अगर हिंदू व्यक्तिगत कानून की बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण 1956, याद रखना। ये हिंदू विवाह से संबंधित हो गए या हिंदू कानून से, हिंदू धर्म से। फिर मुस्लिम व्यक्तिगत से अगर बात करें तो 1937 है। मुस्लिम व्यक्तिगत से कानून की बात करें तो 1937 ये अधिनियम है। ये हिंदू धर्म के लिए विवाह वाला 1955, उत्तराधिकार वाला 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण वाला 1956। ये हिंदू धर्म से इतने अधिनियम हो गए। मुस्लिम से मात्र एक है, मुस्लिम व्यक्तिगत 1937 में। ठीक। और ईसाई व्यक्तिगत के लिए 1872 में है, पारसी के लिए 1936 में। ये इनके अधिनियम है। पारसी धर्म का 1936 अधिनियम है, ईसाई का 1872, मुस्लिम का 1937। ठीक। अब क्या है हिंदू शब्द में कौन कौन लोग आते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक। हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं। सिख, बौद्ध और जैन जो है वो इनको हिंदू कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ठीक, याद रखना। अब क्या है इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है एक राष्ट्र एक चुनाव, जो इस समय चर्चा में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा की अध्यक्षता में गठित समिति ने रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान भारत की क्या है राष्ट्रपति है, उनको समर्पित की। अब इसमें क्या है? अनुच्छेद 324 का ए लागू होगा। जब ये एक राष्ट्र एक चुनाव बनेगा तो अनुच्छेद 324 ए लागू होगा और आर्टिकल 83 172 में संशोधन की आवश्यकता है। संसद इसमें क्या करेगी? संशोधन करेगी। ये संसद से संबंधित है और ये वाले जो हैं 172 ये किससे? राज्य विधानसभा से संबंधित है। ठीक। इसे परिवर्तन किसमें होगा? किन अनुच्छेद में होगा? अगर एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होता है तो आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि, संसद के जो सदन है उनकी अवधि 85 में राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, 85 में। ठीक। और 172 में है राज्य विधानसभा की अवधि और 174 में राज्य विधानसभा का राज्यपाल क्या कर सकता है? विघटन कर सकता है। ठीक। 172 174 है। फिर 356 में भी संशोधन करना पड़ेगा। संवैधानिक आयात स्थितियों पर, संवैधानिक आपात स्थितियों पर में भी क्या करना पड़ेगा? संशोधन। फिर क्या है इसके सदस्य कौन कौन है? जो ये वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है, ये सुभाष कश्यप हैं, हरीश साल्वे जो बहुत बड़े वकील हैं, अमित शाह इंपॉर्टेंट हैं, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस नेता, एन के सिंह और संजय कठेरिया, संजय कोठारी और अधीर रंजन, ये लोग क्या हैं इसके सदस्य वो हैं। ठीक। फिर से एक बात देखो, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून के लिए समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। पहले गोवा स्वतंत्रता से पहले 1867 में लागू हुई थी और आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन गया भारत का जब लागू हुई। किसकी अध्यक्षता में? रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। किस समिति सूची में आता? संवर्ती सूची में आता। ठीक। फिर हिंदू व्यक्तिगत कानून बता दिया आपको, एक राष्ट्र एक चुनाव बता दिया,
ये द्रौपदी मुर्मू को किसने, रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सौंपी। फिर इसमें परिवर्तन होगा, 324 ये लागू होगा, 83, 172, 174 इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में क्या होगा, संशोधन होगा। तो आज की जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे 4-5 उन पर चर्चा की। अब आपको मिलते हैं जब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।